लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर मोशन इसको वन शॉट में एकदम सिंपल और इजी तरह से समझने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन इन वन डायमेंशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल और सिंपल तरह से समझेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। फर्स्ट है व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? देखो, मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ और एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करे तो वो मोशन है, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए पर आप हो, पॉइंट ए से उठकर आप पॉइंट बी पर आ गए तो आपने क्या शो किया? मोशन शो किया। आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर आ गए। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट बेटा वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट में है। ए क्या होगा? हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। मैं कैसे पता लगाऊंगी आप मोशन में हो या नहीं? जब आप ए से उठकर बी पर जाओगे, है ना, जब आप ए से बी पर जाओगे तब मैं पता लगाऊंगी कि आप मोशन में आए हो या नहीं। तो ए क्या है मेरे लिए? रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अ बस मूव्स फ्रॉम स्टॉप ए टू स्टॉप बी रिलेटिव टू द ग्राउंड, द बस इज इन द मोशन बट रिलेटिव टू अ पैसेंजर इनसाइड द बस इज एट रेस्ट। देखो, एक बस है, ठीक है, वो स्टॉप ए से बी तक जा रही है। अगर हम ग्राउंड यानी जमीन, रोड की बात करें, ठीक है, अगर हम रोड को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो बस की पोजीशन बदल रही है ना, ठीक है। बस पहले हाईवे पर थी, फिर कुछ टाइम बाद बस एक नॉर्मल सी रोड पे आ गई, बस एक चौराहे पर आ गई, है ना। तो बस की अर्थ की, ग्राउंड की पोजीशन में, रोड की पोजीशन में पोजीशन बदल रही है बस की, ठीक है। तो बस क्या है? मोशन में है। लेकिन अगर हम बस के अंदर बैठे पैसेंजर को देखें तो एक पैसेंजर के रिस्पेक्ट में दूसरा पैसेंजर मूव नहीं कर रहा है। आप अगर यहाँ पर बैठे हो एक बस की सीट पे, आपके सामने वाला पैसेंजर भी यहाँ बैठा है, ना आप मूव कर रहे हो ना ये मूव कर रहा है, तो एक दूसरे के लिए तो आप रेस्ट में हो ना। आप इसके लिए रेस्ट में हो, ये आपके लिए रेस्ट में है, ठीक है। इससे समझ आता है कि मोशन और रेस्ट जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है बेटा। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन, पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ और रेफरेंस पॉइंट के साथ। अगर पोजीशन चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट क्या है? पोजीशन मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड, ठीक है। मतलब डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आपने, ठीक है, कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी चली, ठीक है। अगर आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए जिग जैग रोड फॉलो करते हो जो 2 किलोमीटर लंबा है तो आपकी डिस्टेंस क्या है? 2 किलोमीटर। आपने टोटल पाथ, टोटल रास्ता आपने कितना तय किया, कितना चला? 2 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ नंबर, मैग्नीट्यूड यानी नंबर, सिर्फ डिस्टेंस को नंबर से लेना देना होता है। डिस्टेंस को सिर्फ इतना लेना देना है कि आपके घर से आपके स्कूल का रास्ता कितना है? 2 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसका डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, ठीक है। इसीलिए डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। समझ रहे हो बेटा? यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑन दी अदर हैंड हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन।
मतलब डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल, यानी शुरू वाला पॉइंट जहां से आपने चलना शुरू किया है, फाइनल यानी जहां पर आपको जाना है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर आपका घर है, पॉइंट बी पर आपका स्कूल है। ये बेटा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस ये है, ये क्या होगा, डिस्टेंस। ये क्या है बेटा, डिस्टेंस। लेकिन ये शॉर्टेस्ट वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आप अपने घर से आप अपने घर से स्कूल किस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर जा रहे हो वो होगा डिस्प्लेसमेंट, और किस डायरेक्शन में जा रहे हो उससे भी लेना देना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर एक्चुअल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, 1.3 किलोमीटर मान लो, ठीक है, तो आप किस में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो या वेस्ट में जा रहे हो, वो भी डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है आपके डायरेक्शन से। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक बेटा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, देखो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, राउंड ट्रिप वाले केस में भी, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, पार्क है, पार्क का ये ग्राउंड है, स्टार क्या है आपकी इनिशियल पोजीशन, वो पोजीशन जहां से आप दौड़ना भागना शुरू कर रहे हो। ये जो राउंड वाला जो ग्राउंड है ये 10 मीटर का है। ठीक है, आपने यहां से दौड़े 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 दौड़कर आप यहां पर आ गए, डिस्टेंस कितना तय किया आपने, 10 मीटर। एक राउंड लगा लिया, फिर दूसरा राउंड लगाया, दौड़े 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 फिर आ गए, टोटल डिस्टेंस कितना तय कर लिया, 20 मीटर। एक में 10, एक में 10, 10 10 प्लस 20 मीटर आपका कवर हो गया 2 राउंड में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि आपकी पोजीशन तो बदल ही नहीं रही है। आप यहाँ से चलना शुरू करते हो, वापस यहीं आ जाते हो। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब आपकी पोजीशन बदल रही है और आप कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो इस स्टार वाले पॉइंट से, और यहीं पर लाकर अपना जो दौड़ना भागना है खत्म कर दे रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया बेटा, यहाँ पे देखो लिखा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव बट डिस्टेंस कैन नॉट। अगर कोई भी डाउट है बेटा तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में, कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है इसमें, व्हेन मोशन इज ओनली इन वन डायमेंशन स्ट्रेट रोड रेल ट्रैक। देखो क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कार, बस, कोई भी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम उसे मोशन इन वन डायमेंशन बोलते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को बेटा हम मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ओके, या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। क्या दिया एग्जाम्पल, एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, कार है, ठीक है, कार ने चलना शुरू किया, स्ट्रेट रोड है, हाईवे है बिल्कुल, चल रही है कार, तो कार क्या कर रही है, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कोई जिगजैग पाथ नहीं है, कोई उल्टा फुल्टा रास्ता नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तो हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है,
जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर होता है तो उसकी पोजीशन को हम ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। पोजीशन नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक बेटा, समझ में आया। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो मोशन की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है बेटा? तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की कि ये स्पीड क्या होता है। देखो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट जैसे कार, बस, ट्रेन, किसी भी ऑब्जेक्ट चाहे भले आपने कितना डिस्टेंस तय किया है और आपको वो तय करने में कितना टाइम लगा। स्पीड क्या है? आपने कार ने, बस ने कितना डिस्टेंस तय किया है और वो डिस्टेंस तय करने में आपको कितना टाइम लगा, वो क्या होती है? स्पीड। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। कन्वर्जन बेटा, अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है, और आपको मीटर पर सेकंड में आंसर बताना है, तो जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल आंसर आया 38, या देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर आंसर आया, लेकिन आपको बुक में दिया गया है कि टेल स्टेट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या करोगे? 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या 18 के टेबल में 72 आता है बेटा? यस मैम, आता तो है। 18 फोर्स, ठीक है, तो 5 फोर्स आर 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। बट अगर आपके क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड में आंसर दिया है, आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आ रहा है और आपसे कहा गया है कि किलोमीटर पर आवर में आपको बताना है, आप क्या करोगे? 38 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपसे कहा गया कि किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो आप क्या करोगे? 38, ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे। समझ में आया बेटा? कोई डाउट, कोई भी क्वेरी अगर है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इसका आंसर पॉइंट में आएगा क्योंकि दोनों ही 5 से नहीं जाएंगे। इन दोनों को आपने पहले मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 5 कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या किस में होगा? किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, ये कन्वर्जन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते जाओ। अब समझते हैं बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यानी कितना आपकी स्पीड कितनी तेजी से कितनी टाइम में चेंज हो रही है, वो होती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिससे मैग्नीट्यूड यानी नंबर्स और डायरेक्शन दोनों से मतलब होता है, दोनों से लेना देना होता है। सिर्फ स्पीड बताती है कि हम कितना फास्ट चले हैं, लेकिन वेलोसिटी बताती है हम कितना फास्ट चले हैं और किस डायरेक्शन में चले हैं। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एग्जांपल, अगर आप घर से स्कूल 500 मीटर ईस्ट जाते हो 1 मिनट में, ठीक है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 500 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या किसी एक छोटी सी मोमेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी। जैसे आप बाइक चला रहे हो और उस टाइम स्पीडोमीटर पे 40 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, तो वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आप बाइक चला रहे हो, 5:20 PM पर आपकी स्पीडोमीटर पे 40 किलोमीटर दिख रहा है, तो 5:20 PM पर 40 किलोमीटर आपकी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एग्जाम्पल दिया गया है
60 मीटर ईस्ट इन 4 सेकेंड, देन 20 मीटर वेस्ट इन 4 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 60 प्लस 20 80। टोटल क्या कहते हैं टाइम क्या होगा? 4 प्लस 4 बेटा 8। 8 डिवाइड बाई 80। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड निकाल ली। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 60 ईस्ट में गया है माइनस 20। पहले वो 4 सेकंड बेटा ईस्ट में गया, आप ही गए, चलो 4 सेकंड आप पहले ईस्ट में गए, फिर आपने 20 मीटर आप वेस्ट में चले गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 60 माइनस 20 करेंगे, 40 आया। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? 40। टोटल टाइम कितना है? 4 प्लस 4 8। 8 डिवाइड बाय 40 5। ठीक है, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर ईस्ट वॉक करते हो और फिर 2 किलोमीटर वेस्ट आ जाते हो, तो आपका डिस्टेंस क्या हुआ बेटा? 4। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है मैम? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि स्टार्टिंग और सेम एंडिंग पॉइंट आपका सेम है, तो स्पीड और डिस्टेंस तो होगा आपका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please beta take a moment and subscribe to the channel, it means a lot to me. ऑल्सो बेटा मोशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टॉप 10 न्यूमेरिकल्स, जिसमें सारे ही फॉर्मूला यूज करके हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन पर कि ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे, चाहे इंटरवल छोटा हो या बड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मेन पॉइंट क्या है इसका? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ऑब्जेक्ट हर बार सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, इसका मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना? क्यों क्यों कांस्टेंट रह रही है? क्योंकि वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में बेटा, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड सेम है बिल्कुल उसकी। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समझो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ये किसका है ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसमें क्या है? आपको स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, जो स्पीड है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट ना तेज होता है ना स्लो, हमेशा कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है बेटा? टाइम होता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, मीटर में या किलोमीटर में। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, ठीक है, जो यहाँ 0 वाले पॉइंट से शुरू होकर ऊपर जा रही है, टाइम के साथ जा रही है ऊपर। बिल्कुल मैम जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हर बॉडी हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, समझ में आया? एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, सीलिंग फैन। जब फैन कांस्टेंट स्पीड पर घूमता है तो उसका मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, मतलब मोशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन चेंज करना टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है या डायरेक्शन बार बार चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसमें स्पीड और वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। कार है बेटा, ठीक है, कभी कार बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कार एंड ट्रैफिक वाला।
बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कभी कार रुकती है, कभी तेज चलती है, कभी बिल्कुल धीरे हो जाती है। इस वजह से हर कुछ टाइम बाद, हर कुछ मिनट बाद जो कार की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, और वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब 1 मिनट में सिर्फ 500 मीटर ही वो चली, फिर अगले मिनट में वो 200 मीटर चल दी, है ना। तो डिस्टेंस भी अलग अलग कवर कर रही है, स्पीड भी अलग है उसकी। तो क्या हो रहा है कि कार इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, बस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ वाला, साइकिल चलाने का। आप सब साइकिल चलाते होगे, जब आप साइकिल चलाते हो कभी फास्ट पेडलिंग होती है, कभी ब्रेक लगाते हो, कभी स्लो हो जाते हो, मतलब आपकी स्पीड हमेशा चेंज होती है। कभी आप अगर हाँ गली वगैरह में चला रहे होते हो तो आप एक गली से दूसरी गली में जाते हो, आपका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, ग्राफ की बात करें, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है ना, वो हमेशा कर्व्ड होता है। ठीक है, कर्व्ड लाइन का होता है, क्योंकि जो स्लोप है वो बार बार चेंज हो रही है। अगर स्लोप स्ट्रेट है तो मतलब ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, बट अगर स्लोप ऐसा वाला है, कर्व्ड है, तो ऑब्जेक्ट का वो बार बार स्पीड और डिस्टेंस बदल रहा है। ठीक है, इसमें स्पीड क्या है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन चेंज तो हो रही है ना। तो बस वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम नहीं होती, कभी फास्ट कभी स्लो, तो उसकी मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, समझ लो बेटा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, वेलोसिटी में हमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ये आपको पता है। यस मैम, पता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे किसका चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो ये भी तो वेक्टर ही क्वांटिटी होगी, इसको भी तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चाहिए होंगे ना। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब स्पीड बढ़ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट तेज हो रहा है। अगर आप साइकिल चलाते हो और आप अपनी धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर से आपने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर ली, तो आपने क्या किया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो किया। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड डिक्रीजेज। ठीक है, एग्जाम्पल बस है, अभी वो बहुत तेज चल रही है क्योंकि हाईवे है, फिर एक टूटी फूटी रोड आ गई तो धीरे धीरे चली, फिर ब्रेक लगा। ठीक है, तो बस क्या है, रिटार्डेशन में है, पहले तो बहुत तेज चल रही थी, फिर धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गई, उसने क्या किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन शो किया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल टाइम। जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब कार की स्पीड हर 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। ठीक है, कार है वो चल रही है, ठीक है, हर 2 सेकंड बाद हम ये नोटिस करते हैं कि कार की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। ये बेटा यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि हर 2 सेकंड में कार की स्पीड बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, है ना, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हो, मतलब 2 सेकंड में कभी तो कार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ रही है, कभी 3 मीटर पर सेकंड की, कभी 6 मीटर पर सेकंड की, तो अलग अलग होता है। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू ए, मतलब एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। ए तो पता है आपको क्या होता है, एक्सेलरेशन, चलो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर समझ लेना ये वेलोसिटी है। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम, t क्या होता है, टाइम। ठीक है, टाइम टेकन। एग्जाम्पल, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 25 मीटर पर सेकंड, क्या टाइम था, 5 सेकंड। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा,
एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रिलेटेबल एग्जाम्पल है। ट्रेन चालू होती है, जब ट्रेन स्टेशन से मूव करती है तो वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाती है। ट्रेन क्या शो कर रही है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है। कार का ब्रेक लगाना है ना, ट्रैफिक में स्पीड बार बार कम होना, तो कार क्या शो करती है? रिटार्डेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, एक सर्कुलर पाथ है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ? जब एक ऑब्जेक्ट, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, स्पीड क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। सर्किल में डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग होती है। ठीक है, यहाँ अलग डायरेक्शन होगी, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो जो स्पीड होनी चाहिए वो तो कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन कैसा होता है इसमें? देखो, जब वेलोसिटी चेंज होती है मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ना। तो बस सर्कुलर मोशन में ये एक्सेलरेशन हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, सर्किल के सेंटर की तरफ होती है। इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ। ठीक है, और जो फोर्स इस मोशन को पॉसिबल बनाता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है। ठीक, स्पीड उसकी लगभग कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन हर मोमेंट पर बदलती है। इसीलिए मून पर हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है जो उसे सेंटर की तरफ खींचती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फैन के ब्लेड्स। आपका जो सीलिंग फैन है उसके ब्लेड्स, जब फैन घूमता है ब्लेड सर्किल बनाते हैं। ब्लेड्स की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, फैन की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी बार बार चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ब्लेड्स की। तो यही होता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हुए हैं, प्रैक्टिस करी हुई है, उस वीडियो को देखना मत भूलना। ऑल्सो बेटा, अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। ऑल्सो अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं हर उस चैप्टर के जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं देन डू चेक ऑल द वीडियोस आउट, क्योंकि मैंने बेटा हर चैप्टर को बहुत सिंपल और इजी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज बेटा वो वीडियोस जरूर देख लेना टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।